दोस्तों दो टाइप का स्ट्रिम्स होते हैं, कैरिडीना, नियो कैरिडीना। तो आज हम जानेंगे क्या है नियो कैरिडीना, क्या है कैरिडीना, बट साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्योंकि अगर आप साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहेंगे तो उसके लिए आपको माइक्रोस्कोपिक स्टेज पे जाना पड़ेगा और ये बहुत ही छोटे स्ट्रिम्स होते हैं, तो उसमें इस तरह से डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट मैं आगे इस वीडियो में अगर आप जुड़े रहेंगे, पूरा एंड तक देखेंगे, तो मैं आपको पूरा विस्तार से बता दूंगा कि किस तरह से आप दोनों में से डिफरेंस कर सकते हैं, दोनों का डिफरेंस क्या क्या आता है और किस में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो विदाउट फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों मेरा नाम है सब्यसाची और आप देख रहे हैं हैप्पी फिन्स एंड नेचर। तो आज इस वीडियो में जैसे कि मैंने कहा आप लोगों को नियो कार्डिना और कैरिडीना स्पीसीज का हम लोग डिफरेंस बताएंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे नियो कैरिडीना स्पीसीज का। नियो कैरिडीना स्पीसीज का अगर मैं वाटर पैरामीटर का बात करूं तो ज्यादा कुछ वाटर पैरामीटर के मामले में ये उतना सेंसिटिव नहीं होते हैं, राइट। यहाँ पे आपको वाटर पैरामीटर अगर आप टेम्परेचर से बात करेंगे तो टेम्परेचर 32 डिग्री तक ये सह लेते हैं, आराम से रह जाते हैं। हालांकि ऊपर का टेम्परेचर 28 से अगर ऊपर टेम्परेचर रहेगा आपका तो ये स्ट्रिम्स का जो है लाइफ स्पैन कम हो जाता है। यूजुअली ये स्ट्रिम्स जिंदा रहते हैं 2 साल तक, उसके बीच में काफी ब्रीडिंग करते हैं, ये इंटर ब्रीडिंग भी करते हैं। इंटर कलर जो होते हैं, डिफरेंट कलर का जो स्ट्रिम्स होते हैं उसके साथ भी इंटर ब्रीडिंग करते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से धीरे धीरे करके ये वाइल्ड हो जाते हैं, तो वो बात बाद में बात करेंगे कुछ ही देर में। तो उससे पहले चलिए जान लेते हैं कि इसका वाटर पैरामीटर में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो वाटर पैरामीटर में बात करेंगे पीएच का। पीएच नियो कैरिडीना स्पीसीज के लिए 7.0 से लेके अप टू 7.8 9 तक आप रख सकते हैं और उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, आराम से ये रह लेते हैं। अगर पीएच और केएच और जीएच का बात करूं तो केएच यहाँ पे आपको लगेगा 6 to 7 के बीच में रहेगा तो बेटर है, और उससे आपको थोड़ा अगर नीचे रख पाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। जीएच का बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली अराउंड 15, 16, 17 तक ये रह लेते हैं, राइट। आप कोशिश कीजिए कि आपका जीएच जो है 17 के अंदर है। अगर टीडीएस का बात करूंगा तो टीडीएस मैंने खुद जो एक्सपीरियंस किया है वही मैं शेयर करूंगा। गूगल में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि 450, 500 टीडीएस तक ये स्ट्रिम्स आराम से रह सकते हैं, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये हो गया इसका वाटर पैरामीटर। अब बात करते हैं इसका जो एनवायरमेंट इसको थ्राइव करने के लिए चाहिए। तो ये डेंसली प्लांटेड एक्वेरियम पसंद करते हैं, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि श्रिम्प्स आर इजी प्रे फॉर एनी फिश एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, be it cardinal tetra, be it neon tetra, be it any kind of other fish। जो भी फिश का मुंह पे इसका बॉडी फिट होगा वो सारे फिश इसको खा लेंगे। इसके अलावा जो सिम्पलेट्स होते हैं, मतलब कि जो छोटे बेबीज होते हैं स्ट्रिप्स का, वो बहुत प्राइमरी टारगेट बन जाते हैं जब आपका एक्वेरियम में दूसरा फिश रहता है। तो उसके लिए ये प्रिडेशन से बचने के लिए आपको बहुत सारा हाइडिंग स्पेसेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब एक नॉर्मल सी बात है कि लोग कहते हैं कि जर्मन रैम के साथ या फिर कुछ और फिशेस है जो कि काफी प्रेडेटरी होते हैं, जैसे कि एंजल वगैरह हो गया या फिर मान लीजिए गोल्ड फिश वगैरह हो गया एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो ये सारे ऑस्कर्स वगैरह ये बहुत ही अग्रेसिव फिश है, राइट। तो ऑस्कर्स वगैरह या सिक्लिड फैमिली का एंजल और डिस्कस छोड़ के मैं बात करूंगा। दूसरा जो सिक्लिड फैमिली का जो फिश होते हैं वो सारे बहुत ज्यादा प्रेडेटरी होते हैं, तो जिसके वजह से नियो कैरिडीना श्रिम्प्स का उस टैंक में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि आप अगर इनफ हाइड आउट प्लेस प्रोवाइड करते हैं तो मैंने देखा है कि एंजल के साथ भी मैं नियो कैरिडीना स्पीसीज को रखा हूं और ब्रीडिंग भी करते हैं, अच्छे से रह भी लेते हैं। बट वाशर्ते ये है कि आपको एक अच्छा हाइडिंग प्लेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपके टैंक पे जगह जगह पे हाइडिंग प्लेसेस बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो इसीलिए डेंसली प्लांटेड एक्वेरियम, जितना डेंसली आप प्लांटेड एक्वेरियम बना सकते हैं उतना इसके लिए अच्छा होगा। तो ये हो गया इसका नेटिव। अब आगे ग्रावल वगैरह, सैंड वगैरह आप दे सकते हैं, एक्टिव सॉइल दे सकते हैं, सैंड दे सकते हैं, डर्ट यूज कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट प्लांटेड बहुत डेंसली होना है, नहीं तो आर्टिफिशियली भी अगर आप क्ले पॉट वगैरह डाल के कोई अच्छा हाइडिंग प्लेस बना सकते हैं या रॉक्स वगैरह या वुड वगैरह देके, तो डेफिनेटली इसके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा ड्रिफ्ट वुड्स वगैरह भी रख सकते हैं आप। अब आ जाते हैं इसका फूड हैबिट पे। तो ये जो स्ट्रिम्प्स होते हैं फूड के मामले में ये बिल्कुल भी चूजी नहीं होते हैं। किसी भी तरह का फूड आप इसको दीजिए या ना भी दीजिए तो भी जो एक्स्ट्रा फूड टैंक के नीचे गिरते हैं उसको खा के ये जिंदा रह लेते हैं। इसके अलावा अगर आप फूड नहीं भी देंगे तो भी ये बायोफिल्म या फिर
जो रॉक्स के ऊपर जो एल्गी का लेयर आता है वो एल्गी का लेयर खा के ये जिंदा रह लेते हैं। बट ये मत गलती कीजिए कि ये श्रिम्प्स कभी भी एल्गी रिमूव नहीं कर सकते हैं, या एल्गी अगर बहुत ज्यादा है तो अगर आप उसको फाइट करना चाह रहे हैं तो ये जो श्रिम्प्स होते हैं, चेरी श्रिम्प्स हो गया वगैरह, ये सारे श्रिम्प्स जो होते हैं, ये सारे श्रिम्प्स एल्गी रिमूव नहीं कर सकते हैं, एल्गी खा के जिंदा रह लेते हैं। इतना ही है, इसके आगे और कुछ नहीं। ओके, अब बात करते हैं टैंकमेट्स का। तो टैंकमेट्स का जैसे मैंने कहा, आप किसी भी फिश के साथ इसको रख सकते हैं, प्रोवाइडेड इट्स नॉट वेरी एग्रेसिव लाइक सिक्लिड फैमिलीज, ऑस्कर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। सिवरम, ऑस्कर्स, ये बहुत एग्रेसिव कैटेगरीज का होते हैं, तो इसके साथ डेफिनेटली नहीं रह पाएंगे, या सर्क वगैरह। बट अगर आप देखेंगे तो कोरीज के साथ ये रह लेते हैं, नियॉन टेट्रा, कार्डिनल टेट्रा, रेनबोज, एंजल फिश, इसके साथ ये रह लेते हैं। बट सर्क एक ही है कि आपको इनफ हाइड आउट स्पेस प्रोवाइड करना पड़ेगा इसके लिए। तो ये हो गया नियो कैरिडीना। अब नियो कैरिडीना स्पीसीज में क्या क्या आता है, किस किस टाइप का श्रिम्प्स आप रख सकते हैं, वो मैं बात कर देता हूं थोड़ा सा। तो नियो कैरिडीना स्पीसीज में काफी वैरायटीज है दोस्तों, जैसे कि शकुरा इज वन ऑफ देम, चेरी श्रिम्प्स इज वन ऑफ देम, रिली इज वन ऑफ देम। तो ये सारे जो है ब्लडी मैरी श्रिम्प्स भी नियो कैरिडीना स्पीसीज से बिलोंग करता है। बट नियो कैरिडीना और जो चेरी श्रिम्प्स होता है और ब्लडी मैरी श्रिम्प्स होते हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। चेरी श्रिम्प्स में क्या होता है, जो कलर होता है वो उसका स्केल में रहता है, जो एक्सोस्केलेटन रहता है या जो कवर रहता है उसके ऊपर शेल, वो शेल में ये कलर रहता है। बॉडी में उसका कोई कलर नहीं होता है, ट्रांसलूसेंट टाइप का होता है, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली ट्रांसपेरेंट आप कह सकते हैं। बट जो ब्लडी मैरी श्रिम्प्स रहता है या फिर फायर रेड रहता है, ब्लडी मैरी श्रिम्प्स का क्या होता है कि इसका स्केल के ऊपर कलर नहीं होता, इसका टिश्यू जो इसका बॉडी है, जो बॉडी का जो टिश्यू है वो टिश्यू रेड कलर का होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ये अगर आप नहीं जानते हैं तो आप काफी कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे फायर रेड श्रिम्प्स है या फिर चेरी श्रिम्प्स है, इसके साथ काफी कंफ्यूजन आपको हो सकता है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ये सारे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ नियो कैरिडीना श्रिम्प्स हो गया। अब बात करते हैं कैरिडीना स्पीसीज का। कैरिडीना स्पीसीज का यूजुअली क्या होता है, कैरिडीना स्पीसीज का मैं वाटर पैरामीटर का अगर बात करूंगा तो टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर पहले बात कर लेता हूं। वाटर टेम्परेचर आपको 24 से ऊपर नहीं जाना है, 24 से ऊपर जाएगा तो ये श्रिम्प्स मरेगा, राइट। इसके अलावा आपको जो चाहिए होगा वाटर पैरामीटर्स में अलग जो और भी पैरामीटर्स है, जैसे कि पीएच आपको किसी भी हालत में 7.4 के नीचे रखना है। प्रॉब्लम है, जैसे मैंने पहला बार बात किया था वीडियो के शुरू में ही, कि ये इंटर कलर ब्रीड करता है। तो मतलब कि जैसे कि ब्लू रख दिए आपने शकुरा और ऑरेंज रख दिए, तो ये दोनों क्रॉस ब्रीडिंग करेगा। और क्रॉस ब्रीडिंग से आप ये मत सोचिए कि आपको और कुछ अच्छा कलर मिलेगा। उल्टा क्या होता है, धीरे धीरे करके जनरेशन बाय जनरेशन इसका कलर लूज होता है और कलर छोड़ के अल्टीमेटली जो आपको श्रिम्प मिलेगा वो ट्रांसपेरेंट एक श्रिम्प्स हो जाएगा, जो कि घोस्ट श्रिम्प के जैसा देखने में लगेगा। तो उसका रियली आपका फिर उसको देखने में वो मजा नहीं आता है। बट कैरिडीना स्पीसीज का जो है, कैरिडीना और नियो कैरिडीना अगर एक ही टैंक में रख रहे हैं आप, पहले तो रखना मुश्किल है क्योंकि नियो कैरिडीना का जो स्पीसीज का जो वाटर पैरामीटर है कैरिडीना का कंप्लीटली डिफरेंट है। तो अगर आप रखेंगे तो फिर नियो कैरिडीना या तो फिर कैरिडीना, दोनों में से एक अफेक्टेड होगा। अगर मैं मान लू कैरिडीना के लिए आप बना रहे हैं और उसमें नियो कैरिडीना रख रहे हैं तो उसमें नियो कैरिडीना का लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। बाकी आपके ऊपर है, बट कोशिश कीजिए इसको मिक्स एंड मैच ना किया जाए। और कैरिडीना स्पीसीज का एक अच्छा चीज ये है कि ये इंटरक्रॉस ब्रीडिंग नहीं करता है। मतलब कि अगर ब्लैक कैरिडीना श्रिम्प और रेड कैरिडीना श्रिम्प आप रख रहे हैं एक साथ में, ब्लैक क्रिस्टल और रेड क्रिस्टल, तो आपको दिखेगा कि ये इंटर क्रॉस ब्रीडिंग नहीं करेगा। तो जो ब्लैक श्रिम्प है वो ब्लैक ही रहेगा, जो रेड है वो रेड ही रहेगा। तो ये दोनों में से अंतर था दोस्तों। मुझे लगता है कि काफी सारा इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के दिमाग में अभी तक शायद नहीं था वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर पाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर एक लाइक कीजिएगा। अगर इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का जो लाल बटन है उसको प्रेस कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो वो मुझे और भी ज्यादा मोटिवेट करता है कि और मैं नए नए वीडियोस लेके आऊं। तो बहुत जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। इसके बाद करते हैं बात KH और GH का। तो KH आपको 0 से लेके 3 के बीच में रखना है और GH जो है GH आपको 5 to 6 के बीच में रखना है। TDS का बात करेंगे तो TDS 100 to 150 200 तक भी रह सकता है, बट 150 इज द सेफर रेंज। ओके, तो 0 अनफेवरेबल होगा। मैं कहूंगा 50 से लेके 150 के बीच में अगर आप रखेंगे तो दैट वुड बी द बेस्ट थिंग टू डू, ओके, विद दिस श्रिम्प्स।
अब इसका कुछ रिक्वायरमेंट का बात कर लेता हूं। जैसे कि मैं टैंक सेटअप का बात किया नियो कैरेडिना का, इसका टैंक सेटअप का बात करेंगे तो इसका टैंक सेटअप इसका नेचुरल हैबिटेट जो होता है उसको रेप्लिकेट करना चाहिए। इसमें आपको क्या जरूरत पड़ेगा, एक्टिव सबस्ट्रेट एक मैंडेटरी है, राइट। एक्टिव सबस्ट्रेट आपको चाहिए ही चाहिए। एक्टिव सबस्ट्रेट बोले तो एक्वा सॉइल, एडीए का हो सकता है, कॉन्ट्रो सॉइल का हो सकता है। एडीए इज मोस्ट रिलायबल, तो एडीए का आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा काफी सारे दूसरे वैरायटीज ब्रांड भी आते हैं, बट आई हैवंट टेस्टेड देम, तो मैं उसके बारे में कुछ बात नहीं करूंगा। बट इतना ध्यान रखिए कि एक्टिव सबस्ट्रेट होना बहुत जरूरी है। सैंड वगैरह इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट अगर सैंड के नीचे आप काफी मोटा लेयर का अगर एक्टिव सॉइल डाल रहे हैं तो दैट वुड बी ओके, क्योंकि ये एक्टिव सॉइल जो होता है ये पीएच को बफर करता है, तो ऑल ऑफ अ सडन आपका पीएच में चेंजेस नहीं आता है, स्विंग नहीं आता है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो चाहिए, पीएच को धरे रहने के लिए आपको आलमंड लीव्स डालना पड़ेगा आपके टैंक में। इसके अलावा प्लांटेड वही वेजिटेशन पसंद करते हैं, हाइड आउट प्लेसेस पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली आपको ऐसा एक सेटअप चाहिए जिसमें बहुत सारा डेंसली प्लांटेड एक्वेरियम हो, या फिर चाहे तो बहुत सारा मॉस हो, काफी सारे पोरस रॉक्स हो सकते हैं, जैसे कि आप इस टैंक में देख सकते हैं काफी सारे पोरस रॉक्स है। तो ये सारे चीजों को आपका एक्वेरियम में प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब अगर टैंक मेट का बात करेंगे, टैंक मेट्स में इसका बहुत ही कम टैंक मेट्स है दोस्तों। मैं कहूंगा कि आप श्रिम्स ओनली टैंक ही रखिए, क्योंकि ये श्रिम्स बहुत एक्सपेंसिव होता है। 250 रुपीज से इसका स्टार्टिंग रेंज स्टार्ट होता है और ऊपर 2400 तक जा सकता है, तो या उससे भी ज्यादा जा सकता है। जो क्या कार्डिनल सलावासी जो होता है वो भी एक कैरेडिना स्पीसीज का होता है, तो उसका एक तो मिलता ही नहीं है, अगर मिलेगा भी तो भी बहुत एक्सपेंसिव होता है, राइट। तो उस तरह का सिम से ये कॉलोनी से ये बिलोंग करता है, उस तरह का सिम कैटेगरी से ये बिलोंग करता है। इसका जो कॉमन नोन कुछ वैरायटीज है उसका बात करेंगे तो क्रिस्टल रेड सिम्स हो गया, क्रिस्टल ब्लैक सिम्स हो गया, ब्लू बोल्ट हो गया, पिंटो क्रॉस ब्रीडिंग करके क्रिएट किया जाता है, ठीक है, सुलावासी हो गया। तो ये सारे सुलावासी का दो वैरायटी आता है, नियो कैरेडिना भी है, कैरेडिना भी है, तो थोड़ा बहुत आपको वहां पे रिसर्च करना पड़ेगा। बट ये सारे नोन जो कैरेडिना स्पीसीज है, कैरेडिना स्पीसीज का नोन वैरायटीज ये सारे हैं। क्रिस्टल रेड सिम्स और क्रिस्टल ब्लैक सिम्स सबसे ज्यादा पाया जाता है इंडिया में, तो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो इसको आप रख सकते हैं। बट अगर आप इसको रखना चाह रहे हैं तो मान लीजिए कि आपको बिगिनर्स लेवल पे ये नहीं रख पाएंगे आप। आपको वाटर केमिस्ट्री को जानना है, आपको नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, और आपका वाटर को स्टेबल होना है। ज्यादा वाटर फ्लो ये प्रेफर नहीं करते हैं बिल्कुल भी। खाना नियो कैरेडिना का जैसा ही है, इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। खाना आप कोई भी खाना इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, बट अगर आपको अच्छा कलर चाहिए, अच्छा ब्रीड चाहिए, तो उस मामले में आप जो टेरा का आता है श्रिम्प किंग वो वाला यूज कर सकते हैं। नहीं तो काफी सारे दूसरे ब्रांड्स का श्रिम्प फूड भी आते हैं, तो वो सारे आप यूज कर सकते हैं। अब अगर बात करेंगे नियो कैरेडिना वर्सेस कैरेडिना, तो दोनों में प्रॉब्लम क्या है, दोनों में चेंज मतलब दोनों में डिसएडवांटेज या एडवांटेज क्या है। नियो कैरेडिना स्पीसीज इज फॉर द बिगिनर्स, मतलब अगर आपको श्रिम्स के साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप पहला टाइम श्रिम्स कोशिश कर रहे हैं रखने के लिए, तो यू शुड गो फॉर नियो कैरेडिना। कैरेडिना ऑन द अदर हैंड इज फॉर द इंटरमीडिएट लेवल एटलीस्ट। अगर और भी अच्छा होगा, और भी एडवांस लेवल का रहेंगे तो और भी अच्छा है, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट इज इंटरमीडिएट लेवल। अगर प्राइस का बात करेंगे तो प्राइस नियो कैरेडिना स्पीसीज का एक श्रिम्स ऑलमोस्ट लाइक 30-40 रुपीज से स्टार्ट होता है। 30-40 रुपीज में आपको एक मिल जाएगा श्रिम्प। बट वहीं अगर कैरेडिना स्पीसीज का बात करें तो कैरेडिना स्पीसीज का स्टार्टिंग रेंज ही होता है 200-250 से स्टार्ट होता है। ये भी दुकान टू दुकान और जगह टू जगह वेरी करता है, अवेलेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट मेनली आपको ये होगा। अब लोकल स्टोर पे आपको कैरेडिना स्पीसीज बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। नियो कैरेडिना स्पीसीज आपको मिल जाएगा, वहां पे शकुरा ब्लैक हो जाएगा, शकुरा ऑरेंज हो जाएगा, चेरी श्रिम्प्स मिल जाएंगे, ये सारे रिलीज मिल जाएंगे। तो ये सारे बहुत ही इजीली अवेलेबल श्रिम्प्स है जो कि आप एज ए बिगिनर आप रख सकते हैं। बट अगर आप थोड़ा चैलेंज पसंद करते हैं, आप अगर इस हॉबी को अल्टीमेटली लेवल पे जाके एंजॉय करना चाहते हैं, तो यू शुड बी एमिंग फॉर कैरेडिना स्पीसीज। कैरेडिना स्पीसीज में कलर का बहुत वैरायटीज है दोस्तों, और बहुत बेहतरीन कलर का ये श्रिम्प्स आते हैं, राइट। बट ऑन द सेम साइड मतलब ये प्राइसी भी होते हैं, तो आपको अगर एक्सपीरियंस है तभी इसको ट्राई कीजिए, वरना बिल्कुल मत ट्राई कीजिए। तो यही दोनों स्पीसीज में डिफरेंस है दोस्तों। एक्टिव सबस्ट्रेट एक मस्ट है, बार बार मैं बोल रहा हूं, इस पॉइंटर को मैं दोबारा रिपीट किया क्योंकि ये आपके दिमाग में रहे। जब आप इस श्रिम्प्स का सेटअप बनाने का कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल भी
एक्टिव सॉइल के साथ ही जाइए और उसी तरह से आपको स्केप का और भी जो ऑर्नामेंटल चीजें हैं जैसे कि रॉक्स हो गया, वुड वगैरह हो गया, वो भी उसी तरह से चूज करना है जो कि आपका पीएच को या फिर पानी का जो पैरामीटर्स है उसको ऑल्टर ना करे, राइट। कैरिडीना या नियो कैरिडीना दोनों में एक चीज है कि दोनों ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं और काफी सारा ब्रीडिंग करते रहते हैं। तो अगर आप 10 मिनिमम मैं कहूंगा कि 10 स्ट्रिप्स खरीद के आप स्टार्ट कीजिए। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो 10 स्ट्रिप्स खरीद के स्टार्ट कीजिएगा तो 6 महीने के अंदर अगर वो अच्छे कंडीशन पे रहेंगे तो 150-200 तक आराम से पहुंच सकता है। तो थोड़ा बहुत आप बेच के कुछ पैसा भी कमा सकते हैं उसके सहारे और उसी के साथ आप एंजॉय भी करेंगे उसको, राइट।